दिखाया और एक पहचान दी। और वो पहचान सबसे पहले ये है कि वो बेटा बेटी बनाता है, और सेकंड वो हमें राजा बनाता है, और तीसरा वो हमें हाकिम बनाता है। हम वी आर प्रीस्ट इन हिज किंगडम। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना देखो क्या थी इजरायली लोगों के लिए, जो एक्सोडस निर्गमन अध्याय 19 वचन 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम, वचन 6, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। तो आप देखिए कि परमेश्वर की योजना इजरायली लोगों के लिए क्या थी? सेम, याजक और राजा। हालेलुया। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरे निज लोग ठहराओगे, तुम मेरी निज धन हो, क्योंकि पृथ्वी समस्त सारी मेरी है। हालेलुया। आज कोई लोग कहेंगे कि यार पृथ्वी तो शैतान के हवाले हो गई है। नहीं, पृथ्वी शैतान के हवाले नहीं है, नहीं हुई है। और क्योंकि पृथ्वी पे मतलब परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह लाया, और हम देखते हैं कि क्योंकि ये वचन में भी लिखा है कि पृथ्वी सारी समस्त मेरी है, तो शैतान की कैसे हो गई? उसने शैतान को कब दी? बाइबल बताती है, भजन संहिता में भी ये लिखा है कि पृथ्वी मैंने मनुष्य के बच्चों को दी है। हालेलुया। तो पृथ्वी हमारी है, इसलिए इस पृथ्वी पे हमें राज्य करना है। अगर आप राज्य नहीं करोगे तो आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, लहू बहाकर आपको राजा और याजक बनाया है। और इसलिए इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की योजना याजकों का राज्य और एक पवित्र लोग जो उनके लिए वो उनकी निज प्रजा होगी, वो लेकिन वे हमेशा अन्य देवता के पीछे ही जाते रहे। हालेलुया। लेकिन वे मिस कर गए, लेकिन आज वो हमें मिला है। हालेलुया। और हम उसमें बड़ा ही नहीं मार रहे, लेकिन हम जैसे पौलुस प्रार्थना करता है कि हे भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये इजरायली लोग जो मेरे भाई है वे उद्धार पाए, क्योंकि उनको ज्ञान होना चाहिए। कौन सी? परमेश्वर की धार्मिकता का। क्योंकि जब यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह हमें धार्मिकता का वरदान देता है, मरकर जी उठता है, तो वो धार्मिकता का वरदान मुझे प्राप्त करना चाहिए अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में बिंदास जाकर धार्मिकता का वरदान प्राप्त करके हम बिंदास जा सकते और प्रार्थना कर सकते। और याकूब के पत्री में यही लिखा है कि धार्मिकता लोगों की प्रार्थना सामर्थ और प्रबल है। हालेलुया। तो जब धार्मिकता लोग प्रार्थना करेंगे तो सामर्थ से और प्रबल से आप अपने जो कुछ भी मांगते हो आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। 1 पेत्रस अध्याय 2 वचन 9। 1 पेत्रस अध्याय 2, 1 पेत्रस का अध्याय 2 वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पत्रस अभी आकर यह वचन सीधा निर्गमन से लेता है कि अभी तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर के राज पदधारी याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो। हालेलुया। इजराइल लोग मिस कर गए, लेकिन आज कलेशिया को परमेश्वर क्या बनाता है? हम परमेश्वर की वंश है, हम परमेश्वर के राज पदधारी है, हम परमेश्वर का याजक है,
और उसने हमें बनाया है। हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अंधकार से निकलकर उजियाले में ले आया, उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम उसके गुण प्रकट करो। तो हम स्तुति धन्यवाद इसलिए देनी चाहिए ताकि हम ये कह सके कि प्रभु, हम अंधकार में थे और आपने हमें अंधकार से निकलकर आपकी अद्भुत ज्योति में लाए। हम आपके गुण प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। वी आर हु? वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। हम लोग कौन है? राज पदधारी है। हालेलुया। क्यों राज पदधारी? क्योंकि हम एक राजा की कुर्सी पे बैठे। इसके लिए बाइबल बताती है कि हम मसीह में और मसीह हमारे अंदर है। तो जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो हम मसीह के साथ बैठे हैं। मसीह कहाँ पर बैठा है? मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है। तो आज हम भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं और वो हमें ये कहता है कि तुम भी मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे साथ सिंहासन शेयर किया है ताकि हम उस सिंहासन पर बैठकर इस पृथ्वी पे राज करें। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम्स किधर है? प्रॉब्लम्स पृथ्वी पे है। बीमारी पृथ्वी पे है, गरीबी पृथ्वी पे, समस्या पृथ्वी पे। तो सारी समस्या जब मतलब सारा प्रॉब्लम्स जब पृथ्वी पे है और यीशु मसीह कहाँ पर आए? पृथ्वी पे आए ताकि हमें वो सिखा सके। क्योंकि यीशु मसीह को भी जब आप देखोगे कि 30 साल तक उम्र में प्रभु ने कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं किए, लेकिन जब उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और ठहरा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी, तब यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार के साथ साथ मतलब चिन्ह चमत्कार भी किए। मरे हुए में से जिलाए, रोगियों को अचंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुए में से जिलाया, दुष्ट आत्मा निकाले। और प्रभु ने एक जीवन कैसे जीना चाहिए, शांति का जीवन, आनंददायक जीवन और सामर्थ्य वाला जीवन, अधिकार वाला जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाया। हालेलुया। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मसीह में रहकर ही कर सकते हैं। हालेलुया। तो इजरायली लोग मिस कर गए, लेकिन आज हमें वो मिला है। तो जब हमें मिला है तो हमें ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मतलब परमेश्वर हमें क्या बनाता है? आइडेंटिटी क्या है हमारी? हमारी आइडेंटिटी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के हम और हम उसके राज्य में राजा है और हम राज पदधारी है। वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। हालेलुया। तो ये आनंद वाली बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि अब हम जब समझेंगे तो हम भी इस पृथ्वी पे क्या करेंगे? राज करेंगे। और 1 यूहन्ना 3:8 1 यूहन्ना 3:8 जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:8 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे? वो नाश करे। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह जो अपना पुत्र को भेजा, तो यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान के कामों को क्या किया? नाश किया। शैतान को नाश नहीं किया, लेकिन शैतान के कामों को। तो उसका काम क्या है? बीमारी, रोग, तकलीफें, समस्या, प्रॉब्लम्स, जलन, जो भी दुष्ट है वो शैतान से है। तो यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया है। तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कामों का नाश करे। आज मैं और आप भी परमेश्वर के पुत्र है, ताकि हमें भी शैतान के कामों को क्या करना है? नाश करना है। तो प्रकट होना चाहिए। जो परमेश्वर का पुत्र हमारे हृदय में है वही मसीह है, और वो जब प्रकट होता है वो शैतान के कामों को नाश। हालेलुया। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री बनाता है तो वही बेटा जो यीशु मसीह है हमारे अंदर, वो प्रकट होना जरूरी है। शैतान के कामों को हम पृथ्वी पे नाश कर सकते हैं। हालेलुया।
और आगे बढ़ेंगे वचन में, रोमियो का अध्याय 8 वचन 19 पढ़ेंगे।